बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुलासा कुरान मजीद इशारात की मदद से आज 10वां रोज़ा है और इंशाअल्लाह ताला आज हम पारा नंबर 10 के अहम मज़ामीन को इशारात की मदद से सीखेंगे। कुरान मजीद के 10वें पारे में 2 सूरतें हैं और कुल 17 रुकू हैं। 10वें पारे का आगाज होता है वअलमू अन्नमा से। इस पारे में सूरह अनफाल के आखिरी 6 रुकू शामिल हैं, यानी रुकू नंबर 5 से 10 तक, और सूरह तौबा के 16 रुकू में से इब्तदाई 11 रुकू इस पारे का हिस्सा हैं। सूरह अनफाल और सूरह तौबा दोनों मदनी सूरतें हैं। अगर हम पूरे पारे को के इशारात को एक नज़र में देखें तो इस तरीके से एक पारे को हम 4 पाव में तकसीम कर सकते हैं। हर पाव में तकरीबन 5 सफ़ात होते हैं और हर सफ़े पे कुछ ना कुछ इशारात होती हैं जिनकी मदद से हम अहम मज़ामीन को याद रख सकते हैं। जिस तरीके से 10वें पारे का पहले पाव में 5 मज़ामीन हैं: माल गनीमत की तकसीम, शैतान की उकसाहट, बदतरीन जानवर, सुलह करो एहतियात से, हिजरत, जिहाद और नुसरत करने वाले। माल गनीमत की तकसीम सूरह अनफाल कंटिन्यू है जो पिछले पारे से जिसका आगाज हुआ था। सूरह अनफाल में जंग बदर का के ऊपर तबसरा दिया गया है। सूरह अनफाल जंग बदर के बाद नाजिल हुई थी। इसमें जंग के आदाब और अहकाम और गलबा और शिकस्त के असबाब बयान हुए हैं। माल गनीमत की तकसीम अल्लाह ने बताई और इसकी हिकमत और एहसानात का जिक्र किया। मसलन दुश्मन की तादाद को कम करके दिखाया, अहले ईमान को नसीहत की कि डट कर मुकाबला करो, अल्लाह को खूब याद करो, अल्लाह और रसूल के इताअत करो, न झगड़ो और न अकड़ो। शैतान की उकसाहट शैतान ने कुफार को उकसाया। शैतान ने कुफार को मदद का वादा किया और फिर मुकर गया। मुनाफिकीन ने सच्चे मोमिनों के ताल्लुक से बदगुमानी की। जब तक कोई कौम अपनी हालत नहीं बदलती, अल्लाह भी उसकी हालत नहीं बदलता। बदतरीन जानदार अल्लाह की निगाह में वो हैं जो ईमान नहीं लाते और अपने अहदों को तोड़ते हैं। किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो तो उन्हें बताकर अहद को खत्म कर दो। दुश्मन से सुलह करनी चाहिए लेकिन एहतियात से। दुश्मन से मुकाबले की भरपूर तैयारी रखो, अलबत्ता अगर कोई सुलह करना चाहे तो कबूल कर लो और अल्लाह पर तवक्कुल करो। हिजरत, जिहाद और नुसरत करने वाले के मुतालिक बयान किया गया कि हिजरत, जिहाद और नुसरत करने वाले मोमिन आपस में दोस्त हैं। अहले ईमान पर हिजरत ना करने वालों की हिमायत और मदद करना जरूरी नहीं, यहां तक कि वो हिजरत ना कर लें। पहले पाव के अहम मज़ामीन को आप अपनी उंगलियों की मदद से ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरे पाव में 4 अहम मज़ामीन हैं: बरात मुशरिकीन से, मसाजिद आबाद करने वाले, ज़्यादा मोहब्बत किससे, अहले किताब के अकीदे। दूसरे पाव में सूरह तौबा का आगाज होता है। सूरह तौबा मदनी सूरत है, ये 9 हिजरी में नाजिल हुई। इस वक्त अरब में मुसलमान गालिब आ चुके थे, इसलिए शिर्क, जाहिली रसूमात और मुनाफिकों के बारे में अहम फैसले बताए गए। अरब के बाहर जो ताकतें इस्लाम को रोक रही थी, इनके बारे में भी हिदायत देगी और इसमें तौबा का कसरत से जिक्र है। बरात मुशरिकीन से। मुशरिकीन अरब ने मुसलमानों पर हर किस्म का जुल्म किया था और इन्हें कत्ल बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। इसलिए अल्लाह ने अब इनसे बरात का ऐलान किया और उन्हें फिर भी 4 महीनों तक मोहलत दी। अहद तोड़ने वालों और लड़ने वालों से किताल करो। मसाजिद आबाद करने वाले। मसाजिद आबाद करने वाले ईमान और अमल और अल्लाह से डरने वाले होते हैं। ईमान, हिजरत और जिहाद करने वालों का मर्तबा बुलंद है। ज्यादा मोहब्बत किससे? एक मुसलमान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह, रसूल और उसकी राह में जिहाद से होनी चाहिए। जिहाद यानी दीन पर अमल दावत की पूरी कोशिश, ना कि दहशतगर्दी। अहले किताब के अकीदे, उन्होंने अंबिया को अल्लाह का बेटा बना लिया और उलमा को हलाल और हराम का इख्तियार दे दिया था। इस वक्त यह मुमकिन ना था कि कोई उनके मुल्क में मुसलमान हो, इसलिए इनसे लड़ने का हुक्म दिया गया ताकि वो रिकावट ना बने। दूसरे पाव के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। 10वें पारे के तीसरे पाव में 3 अहम मज़ामीन हैं: अहले किताब के उलमा, जंग तबूक की तरगीब और ज़कात के 8 मसाले। अहले किताब के उलमा। अहले किताब के उलमा लोगों को माल खाने वाले और बखील थे। मुसलमान को बुखल से मना फरमाया और कहा कि जो लोग ज़कात ना दें उनकी पेशानियों, पहलुओं और पीछों को आग से दागा जाएगा। साल में महीने 12 हैं, इनमें 4 मोहतरम हैं। ये 4 महीने जो हैं ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब हैं। मुशरिकीन अपनी जंगी आदत की वजह से इन मोहतरम महीनों को आगे पीछे कर देते थे। जंग तबूक की तरगीब के सिलसिले में बताया कि सुस्ती न करो, वक्त, मेहनत और माल लगाओ। मुनाफिकीन झूठे उज़र पेश करके जंग में शरीक नहीं हुए,
سچے مومنوں نے کہ عذر نہیں کیا اور قربانی دی۔ پھر اللہ نے منافقین کی مکاریاں، فتنے اور شرارتیں بیان کی۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے۔ تیسرے پاؤ کے اہم مضامین کو آپ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ چوتھے پاؤ کے 4 اہم مضامین ہیں: منافقین کی صفات، مومنین کی صفات، سخت برتاؤ کیجیے اور پیچھے رہ جانے والے۔ منافقین کی صفات کے بارے میں بتایا گیا کہ منافقین ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت ڈرتے کہ کہیں ان کی حقیقت کھولنے والی صورت نازل نہ ہو جائے، دین کے بارے میں بے بنیاد باتیں کرتے، لوگوں میں برائیاں پھیلاتے۔ اللہ نے منافقین سے کہا کہ تمہارے لیے آگ اور لعنت ہے، تم سے پہلے مضبوط اور خوشحال ترین لوگوں کو بھی سزا دی جا چکی ہے۔ مومنین کی صفات کے متعلق بتایا کہ وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں اور عبادتوں کے پابند ہیں، معروف کو حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں، لوگوں کے خیر خواہ ہیں، ان کے لیے رحمت اور جنت ہے۔ سخت برتاؤ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کفار و منافقین کے ساتھ ان کے جھوٹ، فتنہ اور مکاری کی وجہ سے سخت برتاؤ کیجیے۔ وہ وعدے سے مکر جاتے ہیں، صدقہ دینے والوں پہ طنز کرتے ہیں، ان کی کسی حال میں بھی بخشش نہیں ہے۔ پیچھے رہ جانے والے منافقین تھے جو جھوٹے بہانے کر کے جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جن کے پاس وسائل نہیں تھے اور وہ نکل نہ پانے کے سبب غم سے نڈھال تھے۔ چوتھے پاؤ کے اہم مضامین کو آپ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 10 مکمل ہو چکا ہے۔ پارہ نمبر 10 کے تمام اشارات کو آپ ایک نظر میں اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی انگلیوں پہ یاد کرنا چاہیں تو اس طریقے سے آپ کو مدد ملے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ کو خلاصہ قرآن مجید کے متعلق اپڈیٹ ملتی رہے۔ اس کے علاوہ علم و نحو، علم و صرف، علم و بلاغت اور قرآن مجید سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔